प्रताप भानु जो राजा है उसमें कोई ऐसा दोष नहीं दिखाई पड़ता है, दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ता है जिसका इतना बड़ा दंड उसको मिलना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, संपूर्ण वेद में कहे गए यज्ञों को निष्काम भाव से उसने हजारों हजारों बार किया और करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित भी कर दिया। है मूल में कि नहीं? इसका मतलब भागवत धर्म का भी पूर्ण पालन किया उसने। भागवत धर्म क्या है स्वामी जी? यही है भागवत धर्म। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोत यद्यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पेतत्। वो सब भी उसने किया। फिर उसके जीवन में त्रुटि कहां रह गई, दोष कहां रह गया, जिसका इतना बड़ा दंड उसको भोगना पड़ा कि कुल खानदान सहित राक्षस होना पड़ा। इस विषय पर प्रायः लोग ध्यान कम देते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने इस विषय पर एक ध्यान आकर्षित किया और दास को बताया कि प्रताप भानु के जीवन में सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई दोष नहीं है और इस प्रकार के निर्दोष साधक का ऐसा पतन नहीं होना चाहिए। पर एक दोष जो पकड़ में नहीं आता, वो सबसे प्रबल दोष उसका यही था, लोकेशना वाला है। मैं विश्व विजयी हो जाऊं, सब मेरे अधीन हो जाएं, मेरी तूती बोले सबके ऊपर, मैं किसी की मानू न मानू पर मेरी सब माने। ये जो लोकेशना उसके मन में थी, इस लोकेशना ने ही उसे असुर बना दिया। इसलिए पूज्य महाराज जी कहते थे कि साधक को पुत्रेशना वित्तेशना से तो बचना कठिन नहीं है, बचा जा सकता है। बहुत तीव्र वैराग्य है तो पुत्रेशना वित्तेशना दोनों से, पुत्रेशना को शिष्येशना से भी बचा जा सकता है, वित्तेशना से भी बचा जा सकता है। पर संसार में हमारी मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा हो, ये वासना कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में चित्त में रहती है। और ये वासना जब चित्त में रहेगी तो वेश बदल करके पुत्रेशना आ जाएगी, वो शिष्येशना बन के आ जाएगी, और वित्तेशना परमार्थ का लबादा ओढ़ के आ जाएगी। लोकेशना यदि हमारे मन में है तो वित्तेशना परमार्थ बन के आ जाएगी। भाई हमको तो जरूरत नहीं है, पर आश्रम है, इतनी गैया हैं, इतने संत हैं, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, कहाँ से आएगा? उसके लिए तो धन चाहिए, हमें ज़रूरत नहीं है, पर सेवा के लिए तो है। तो परमार्थ का रूप लेकर के धन की इच्छा आ गई। अब जब मठ मंदिर बन गया तो फिर पुजारी चाहिए। गृहस्थी पुजारी बाबाजियों का ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि उसको सूतक कब कब लग जाएगा, फिर दूसरा पुजारी खोजो, वो ड्यूटी करेगा, सेवा तो करेगा नहीं। इसलिए ऐसा सेवक चाहिए जो आहरनिश सेवा करे, जिसको कोई सूतक पातक का भय न हो, ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे, ऐसा सेवक चाहिए। कम से कम एक तो पुजारी चाहिए कि नहीं? फिर जब एक पुजारी चाहिए तो एक कुठारी चाहिए, भंडारी तो कम से कम 2-4 चाहिए। फिर आश्रम में एक व्यवस्था संभालने वाले एक साधु कोतवाल भी चाहिए। कहाँ से आएंगे? इसके लिए भैया कोई कहता महाराज मेरे मन में बैराग्य जग गया है, लंगोटी लेना चाहता। अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, कुछ दिन रहो, बाद में तुमको भेज दे देंगे। रहते तो कुछ ना कुछ सेवा करते ही। तो पुत्रेशना शिष्येशना बन के आ जाएगी। मूल बात है, बहुत ऊंची चीज कहने जा रहे हैं हम। धन बुरा नहीं है, वित्तेशना बुरी है।
न पुत्र बुरा है न शिष्य बुरा है, पर पुत्रेष्णा शिष्येष्णा बुरी है। यश प्रतिष्ठा कीर्ति बुरी नहीं है, पर इसकी कामना बुरी है। अच्छा एक बात बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यश कीर्ति के लिए कुछ किया? नाभाजी ने किया, कबीरदास जी, मलुकदास जी, श्री अग्रदास जी, इन लोगों ने किया। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि अगले कल्प में जब भगवान व्यास प्रकट होंगे और पुराण लेखन करेंगे तो उसमें तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी सबके नाम आने वाले हैं। महाराज जी बोलते थे अगले कल्प में व्यास जी प्रकट होंगे तो ये सब पौराणिक भक्त हो जाएंगे, कलयुग के ये सब पौराणिक भक्त हो जाएंगे, इनके नाम आने वाले हैं और भविष्य पुराण में इनके नाम हैं। लोकेशना बुरी है, यश कीर्ति, यश कीर्ति तो भक्त को सहज मिलती है। एक जगह की बात है, आगरा की बात है, हमको वहीं के लोगों ने सुनाया। आगरा के पास कोई गांव था, वहां पूज्य करह वाले महाराज जी की प्रेरणा से पूज्य मामा जी कथा कहने गए हैं। हाँ, खेरागढ़ जी। तो उस समय बैनर, ये होर्डिंग वगैरह जैसे आजकल छप जाते हैं ना, वैसे नहीं छपते थे, कपड़े पर और उससे नील से या लाल कलर से और उससे लिखा जाता था। सर महाराज जी आज्ञा करिए, क्या बात है? बोले इन सब सुख सुविधाओं के आदी तो तुम नहीं हो गए हो। हमने कहा नहीं, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के लिए ये ला करके रखा है और आप आए हैं यहाँ, ठंड है इसलिए। हाँ, तब ठीक है। तो हमको बात ध्यान में आती है कि इतना सूक्ष्म विचार, इसके अधीन तो तुम नहीं हो गए हो। तो उनकी नजर पड़ गई, बोले हम कथा नहीं कहेंगे। कहा क्यों? बोले ये किसने पावर दे दिया हमारे नाम के आगे संत शिरोमणि लिखने वाला। आविष्ट हो गए महाराज जी। बोले हम तो अभी कोशिश कर रहे हैं साधु बनने की, साधु बन कहाँ पाए, या आपने कैसे? बोले महाराज अब तो क्या लिख के? बोले नहीं, हटाओ इसको। बैनर हटवा ही दिया। इसके बाद महाराज जी भीतर मंडप में गए। हम तो कहते हैं हमारे नाम के पीछे अमुक उपाधि कम क्यों रह गई। और पूज्य श्री महाराज जी जो लिखा लिखाया बैनर हटवा दिया, तब भीतर मंडप में प्रवेश किया। ऐसा उदाहरण खोजने से मिलेगा? ऐसा व्यवहार तभी होता है जब लोकेशना की गंध भी नहीं होती है। और हम फिर स्मरण करें, कल हमने कहा था, फिर हम कहेंगे कि जैसे 400-500 वर्ष के बाद आज श्री तुलसीदास जी की वाणी इतने दिव्य भावों से गाई जाती है, अब कितने समय बाद ये तो ठाकुर जी जानेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि पूज्य मामा जी के पदों को, मामा जी की वाणी को ऐसे ही लोग गाएंगे जैसे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई के पद गाते हैं, ऐसे ही लोग गाएंगे। और ये पूज्य मामा जी की वाणी जीवों का मार्गदर्शन करेगी। हम लोग उनकी महिमा समझ कहाँ पाए कि वो क्या थे, कौन है। हाँ, तो प्रताप भानु के चरित्र में एक ही दोष है और उस दोष का नाम है लोकेशना। इस लोकेशना के कारण ही पहला गुरु अपराध बना। जब उस कपट मुनि ने कह दिया था कि देखो क्या हित करेंगे, इसके लिए हमको तुम्हारे गांव में भी जाना पड़ेगा। और वो इतना विचित्र व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से काहू के घर गांव ना गए हूं, कहीं गया ही नहीं मैं अब तक।
अब बोले महाराज आपका नाम एक तनु कैसे पड़ गया? अरे बोले पूछो मत, हमारे नाम की व्युत्पत्ति इसका बड़ा विलक्षण अर्थ है। आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति बहे मोर, नाम हमार एक तनु देह न धरी बहोर। ऐसा चक्कर में उसको फांस लिया पढ़े लिखे राजा को, और कहा कि ये सब तुम्हारा परम हित तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको तुम्हारे पुरोहित का हरण करना पड़ेगा, और पुरोहित का रूप धारण करके मैं तुम्हारे महल में आऊँगा, वहाँ सो जाऊँगा, तुम मुझे पहचान लेना, और इसके बाद जो है मैं रसोई बनाऊँगा, और उस रसोई को जो ब्राह्मण 1000 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। 1000 कि 10,000 हैं? कितने? 1 सहस्र, 1 सहस्र नहीं, 1 लक्ष हैं, 1 लाख, 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित करना, और वो जो ब्राह्मण खाएंगे उनके घर में जो खाएंगे वो सब के सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। होए न विमल विवेक गुरुसन किए दुराव। उसका कर्तव्य था कि पहले वो अपने गुरुजी से पूछता कि ऐसे ऐसे एक महात्मा मिले, आप बताओ। पर पुरोहित जो निरंतर यजमान का हित चिंतन करता है उसको कुछ नहीं बताया। उस बेचारे को तो उस मायावी असुर के द्वारा बंदी बनवा दिया गया, और उसने जो किया माया महिते कीन रसोई, उसने मायामय रसोई बनाई। इससे ये प्रमाणित मत करने लग जाना कि उस समय के ब्राह्मण मांस खाते थे, ऐसा नहीं है। मायामय का अर्थ है वस्तुतः जो भोज्य पदार्थ है वही बनाया गया, अभोज्य कुछ नहीं था, पर माया पूर्वक उसमें मांस मिश्रित कर दिया गया, मांस को ही इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। भक्ष्य भुज्य लेह्य चोष्य षडरस अन्न के रूप में उसे प्रस्तुत कर दिया। और जब वो ब्राह्मण आचमन करके खाने के लिए उद्यत थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भई रसोई भूसुर मासु, इसमें ब्राह्मण का मांस इसमें मिलाया हुआ है। तब अब तो ब्राह्मण सावधान हो गए